नमस्कार सर, स्वागत है आपका शो में। नमस्कार कंचन जी। जी सर, आज क्या लेकर के आए हैं दर्शकों के लिए? बिल्कुल, आज का जो सेशन है वो एग्री से रिलेटेड है बिकॉज एक ऐसी कमोडिटी है जो पूरे इंडिया को अच्छा हम बोल सकते हैं कि मोमेंटम देती है। गवार जो राजस्थान में उगती है, लेकिन इसका जो दबदबा है वो ग्लोबल मार्केट में भी रहता है। और पिछले कुछ सालों में हमने देखा था कि प्राइजेस में काफी एक सीमित दायरे में ट्रेड कर रहा था, बट एकाएक पिछले साल से हमने काफी बड़ी प्राइजेस के अंदर एक मोमेंटम आते हुए देखी। सबसे पहले समझना है कि गवार है क्या। गवार गम, गवार की फली हम खाते भी है, बट गवार गम एक इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट है जो टेक्सटाइल में, एक्सप्लोजिव में, खास करके ऑयल ड्रिलिंग, ये काफी इंपॉर्टेंट है, इस पे मैं आगे आऊंगा। माइनिंग के लिए, कॉस्मेटिक, फार्मास्यूटिकल, कंस्ट्रक्शन, मतलब जितने भी इंडस्ट्रियल यूज है सब में गवार गम कहीं ना कहीं यूज होती है। इसके लिए इसका इंपॉर्टेंट है। इंडिया के लिए भी काफी इंपॉर्टेंट, बिकॉज ये हम काफी अच्छा देखिए। टेक्निकल के लिहाज से पिछले साल हमने देखा था प्राइजेस में जबरदस्त तेजी आई, जो 7180 तक का लेवल ले गया। उसके बाद एक हार्मोनिक पैटर्न बना था, जिसके बाद प्राइजेस में एक अच्छी खासी गिरावट आकर हमने लगभग 4500 तक के भी लेवल बनते हुए देखे थे। जैसे हमने उम्मीद किया था कि प्राइजेस उसी ढंग से मूव करते गए थे। हमने परफॉर्मेंस वाइज की अगर बात करें तो पिछले एक महीने में लगभग 4.5% की गिरावट गवार सीड में और 5.5% की गिरावट हमने गवार गम में बनते हुए देखी है। स्वॉट एनालिसिस किया जाए तो एज ऑफ नाउ हम समझते हैं कि फंडामेंटल काफी मजबूत है, बिकॉज रिसेंटली हमने देखा कि राजस्थान एरिया में बरसातें कुछ आगे पीछे हुई थी, जिसकी वजह से यील्ड में काफी ड्रॉप है, कैरी ओवर स्टॉक काफी कम है। और पाकिस्तान में भी जो फ्लडिंग हुई थी उसमें भी गवार का काफी या क्रॉप में काफी डैमेजेस हुई थी। गवार गम के एक्सपोर्ट्स कंटिन्यू बढ़ते जा रहे। कॉर्मा का जो एक्सपोर्ट है वहां पे भी हमने कंटिन्यू तेजी देखी है। सबसे बड़ा है ऑयल एंड गैस, जो मैं बता रहा था, जिसमें ब्रिटेन के जो नए पीएम लीज ट्रस है उन्होंने स्क्रैप किया है फ्रैंकिंग बैन को, और यूएस भी कोशिश कर रहा है कि प्रोडक्शन कच्चे तेल की कंटिन्यू बढ़े। तो ये सारे जो फैक्टर्स है, हाँ डाउन साइड में हम देख रहे हैं कि बम्पर क्रॉप थी, बट ऑलरेडी मार्केट डिस्काउंट कर चुका है। रिसेशन का फियर है, ये कॉमन चीज है। बट स्वॉट में अगर हम देखें तो स्ट्रेंथ ज्यादा दिखा रही है। रिसेंटली हमने देखा कि जो ये आप ब्लू लाइन देख सकते हो, तो अराइवल में भी कंटिन्यू गिरावट आ रही है, कैरी ओवर स्टॉक कम है। एक्सपोर्ट्स की अगर हम बात करें तो ये येलो लाइन पे नजर रखिए, 2022 के अंदर कंटिन्यू हम एक्सपोर्ट्स अच्छे सुधरते हुए देख रहे हैं, जिस ढंग से रुपए में जो गिरावट आ रही है ये एक्सपोर्ट्स को कंटिन्यू सपोर्ट दे रहे हैं। अगर ओवरऑल अगर हम देखें तो गवार गम का जो एक्सपोर्ट है सबसे ज्यादा हम यूएस में करते हैं, नॉर्वे, रशिया, जर्मनी। तो ये चारों पांचों कंट्री अगर आप देखेंगे तो एनर्जी के लिहाज से काफी इंपॉर्टेंट है, और जिस ढंग से एनर्जी क्राइसिस चल रहा है तो एक्सपोर्ट्स के अंदर, मतलब ऑयल एंड गैस के अंदर इसका यूज काफी धड़ल्ले से हो रहा है। सीजनलिटी अक्टूबर मंथ बताता है कि थोड़ा बहुत प्राइजेस के अंदर एक पॉजिटिवनेस दिख सकता है, बट हमें लगता है कि जो फंडामेंटल है वो नवंबर से काफी स्ट्रांग हो जाएगा। तो अगले महीने डेढ़ महीने मार्केट एक रेंज में रह सकता है, बट नवंबर से एक बड़ी तेजी बनती हुई देखे। टेक्निकली देखें तो एज ऑफ नाउ तो मार्केट में थोड़ी बहुत गिरावट चल रही है। चाहे हम वॉल्टिलिटी की बात करें तो वॉल्टिलिटी भी इस वक्त काफी कम है। बट इन सभी के साथ साथ अगर हम कंक्लूड करके चले कि आगे का सिनेरियो क्या रहेगा, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे चार्टिकली एक लंबी तेजी के लिए तैयार कर रहा है अगले 6 महीने के लिए। टाइमिंग प्राइजेस 4500 तक का एक फॉलबैक वापस दिखा सकता है, यहाँ से एक बाइंग बनती है, बिकॉज यहाँ पे हम देख रहे हैं कप एंड हैंडल फॉर्मेशन हुआ है जिसका बेस 4500 का है। तो हमें लगता है कि 4500 4600 के बीच में गवार सीड एक बेस बनाता हुआ दिखाई देगा और एक बड़ी तेजी के लिए तैयार है। अगर ये 7000 के ऊपर निकल जाता है तो आने वाले महीनों में हम एक अच्छी तेजी देखेंगे। ऐसा ही कुछ हाल गवार गम का भी है, जहां पे कप एंड हैंडल भी बना रखा है और एक ये डबल बॉटम फॉर्मेशंस भी है। तो गवार गम इंडस्ट्रियल यूज ज्यादा रखता है, तो यहाँ पे हमें लगता है कि एक टाइमिंग मार्केट एक कंसोलिडेशन फेज में है, जो अगले एक डेढ़ महीने के अंदर बाइंग की बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। जैसे कि हमने पिछले महीने चांदी के लिए भी आपके ही चैनल पे एक प्रेजेंटेशन रखा था, जब चांदी 53,000 थी, उसके बाद हमने 62,000 तक का एक बड़ा जंप देखा था। ऐसा ही गवार सीट गवार गम है, जहाँ पे हमें लगता है कि सारे फैक्टर्स काफी स्ट्रांग है, और यूसेज वाइज भी हम आने वाले टाइम में काफी बड़ी यूजेज देखेंगे। तो ओवरऑल मुझे लगता है कि गवार सीट गवार गम दोनों पे आपको नजर रखनी चाहिए। जो फंडामेंटल और टेक्निकल दोनों ही काफी तेज है, जहां पे हायर साइड में पॉसिबल है कि हम 6400 तक के भी लेवल गवार सीट में और लगभग 13,000 13,500 तक के भी लेवल गवार गम में देख पाएंगे। बट उसको 3 से 4 महीने लगेंगे। अभी मौका है लेने का, अगले एक महीने में मार्केट काफी अच्छा बॉटम बना सकता है। जी कंचन जी। जी
सर बहुत ही बढ़िया तरीके से आपने हमें समझाया कि किस तरीके से हमें इस टाइम पे खरीदारी करनी चाहिए, कि मार्केट के अलावा हमें कमोडिटी में ध्यान रखना चाहिए और किस तरीके से हमें आगे बढ़कर तैयारी करनी चाहिए। आशा है कि दर्शकों को भी समझ में आया होगा कि किस तरीके से जो मार्केट का रुझान बदल रहा है और गवार सीट जो सर लेके आए हैं कमोडिटी आउटलुक में, वो बहुत ही नजरिया हमें अच्छा देखने को मिलेगा। बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए और हमारे दर्शकों को इतनी बढ़िया राय देने के लिए। धन्यवाद। धन्यवाद।